स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, इंटरिम बजट। उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया हो, कल भी मैंने पूरा एनालिसिस बनाया था, वहां पर आपको बोला था कि किसी भी प्रकार का टैक्स में बदलाव नहीं किया गया है। मतलब पहले जो टैक्स चल रहा था, अब आपको पता है पहले भी क्या है, दो तरह के सिस्टम चल रहे थे, ओल्ड सिस्टम वाला और न्यू सिस्टम वाला। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि 7 लाख तक अगर किसी की भी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही किसी की इनकम 7 लाख से ऊपर हो जाती है, मान लो किसी की इनकम 10 लाख है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो इस हिसाब से लगेगा। मतलब उसको, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे न्यू टैक्स रेट हो गया, ठीक है, तो यहां पर किसी की इनकम 10 लाख है मान लो, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में 2.5 लाख से 5 लाख का 5% लगेगा, फिर 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब इस 2.5 लाख रुपए पे 10% का टैक्स लगेगा, फिर बाकी का जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा, और जो टोटल वैल्यू आएगी उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। खैर, यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि जो पहले जो जैसे सिस्टम चलता था टैक्स का वो वैसे ही चलेगा, लेकिन यहां पर फिर भी बताया जा रहा है कि करीब 1 करोड़ जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है। 1 करोड़, जी हां, ये आप देख सकते हो, बजट 2024, ओल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स डिमांड्स अप टू ₹25,000 टू बी विड्रॉन। तो ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब कि हमारे देश के अंदर मैं आप बता दूं कि बहुत लंबे समय की जो केसेस हैं वो अभी भी चल रहे हैं। तो यहां पर सरकार ने सोचा कि जो छोटे छोटे वो टैक्स डिमांड कर रही थी तो उसको हटा दिया जाए, उसको विड्रॉ कर दिया है सरकार ने। तो इसको लेकर कई सारे क्वेश्चन है कि आखिरकार इससे सरकार को कितना लॉस होगा, कितना सरकार डिमांड कर रही थी। ये सारे डाउट्स मैं आपको सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत आप सिंगल बैच लेकर इसमें पूरी तैयारी कर सकते हैं। मतलब प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू, सारी तैयारी आपको सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है ताकि कोई भी डाउट हो आप पूछ सको, टेस्ट सीरीज हो गया, डेली आंसर राइटिंग, लाइव क्लासेस, सभी कुछ है। और इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम की क्रैक करना चाहते हैं जो कि 26 मई को होगा, तो वो SIP बैच हमारा ले सकते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपका बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ टैक्स को लेकर, मतलब कि सरकार आपसे डिमांड कर रही है कि आपका पिछला 10,000 रुपए का बकाया है या फिर 15,000 का बकाया है, तो लगभग 25,000 तक एक्चुअली दाम है। अगर वो बकाया है तो वो आपका माफ हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि यहां पर सरकार ने ये कहा है कि 2009-10 तक के फाइनेंशियल ईयर तक, अगर उसके पहले 25,000 तक का अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा था सरकार के साथ, सरकार आपसे मांग कर रही थी कि आपको 20,000 पे करना है, लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं मेरा तो 20,000 बनता नहीं। कई बार इस तरह के केसेस होते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स क्या होता है, आप फाइल करते हो, जैसे कि मान लो अगर किसी को टैक्स नहीं भी देना है, मान लो किसी का इनकम 7 लाख रुपीज ही है, मान लो, मैंने आपको पहले ही बोला 7 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न नहीं भरेगा, आपको रिटर्न भरना होता है। रिटर्न का मतलब होता है कि आप सरकार को बता रहे हो कि आपकी इस साल ये इतनी इनकम जनरेट हुई है, भले ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको रिटर्न भरना होता है। तो जब आप रिटर्न भरते हो, अगर आपने कुछ टैक्स दिया, सरकार ने डिमांड कर दिया कि नहीं आपका इतना और बकाया है और आप कह रहे हो नहीं बकाया है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 2009-10 तक अगर 25,000 तक का कोई डिस्प्यूट चल रहा है सरकार के साथ, और 2014-15 तक अगर 10,000 तक का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वो सारे केसेस को सरकार विड्रॉ कर रही है। और विड्रॉ करने की वजह से निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्यूट जो नॉन वेरीफाइड हैं, नॉन रिकनसाइल्ड हैं, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे टैक्स वाले डिस्प्यूट्स चल रहे हैं 1962 से। सोचिए, कोई टैक्स डिस्प्यूट 1980 का है, कोई 1990 का है, तो वो छोटे छोटे जो डिस्प्यूट हैं उसको क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है। यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं हम उसको रिवार्ड करना चाहते हैं। सिंपली क्या है कि वो डिस्प्यूट चलने की वजह से उसको मेंटल हैरेसमेंट होता है, तो हम नहीं चाहते कि यहां पर ये सब हो। और इसी की वजह से जिन लोगों का भी डिस्प्यूट लगभग 25,000 तक का है 2009-10 तक, और जिनका भी डिस्प्यूट
10,000 तक का है 2014-15 तक, वो सारे डिस्प्यूट्स हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो एक तरह से करीब 1 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं इस तरह के जिनको फायदा मिलने वाला है। अब क्वेश्चन यह है कि ये किसको मदद करेगा और कितना मदद करेगा। देखो मैं आपको बता दूं, पूरे देश भर में अगर आप देखोगे लेटेस्ट आंकड़ा, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या है 8 करोड़ के आसपास। मतलब कि हर 8 में से एक जो टैक्स फाइलर है उसको यहां पर यह मदद मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी बात होती है। आप सोचिए 1 करोड़। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला कि टैक्स फाइलर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इनकम टैक्स भी भर रहा है। हो सकता है कि वो किसी भी इनकम टैक्स में ना आता, उसको जीरो टैक्स भरना हो। लेकिन 8 करोड़ की संख्या, बहुत कम जनसंख्या, आई थिंक मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन ऐसी है जो एक्चुअल में टैक्स देती है। डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं। जो जीएसटी वगैरह है वो तो हर एक इंसान देता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो इनडायरेक्ट टैक्स आप देते ही हो। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जो पर्सनल इनकम टैक्स, वो बहुत कम जनसंख्या हमारे देश में देती है, जिसको सरकार कोशिश कर रही है कि उनको भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाया जाए। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा था कि जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन ABC, कोई पर्सन है ABC नाम का, और उसका डिस्प्यूट चल रहा था 2008 का सरकार के साथ, और सरकार ने डिस्प्यूट कर दिया कि आपको 20,000 रुपए पे करना था। ठीक है, और जो पर्सन ABC है वो कह रहा है कि नहीं, मुझे 20,000 नहीं पे करना है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, जो पिछले वाले साल का रिफंड था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर आप में से जो लोग इनकम टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है ना, आप कई बार जैसे मान लो आप सैलरीड पर्सन हो और आपका मान लो कुछ 50,000 रुपए सैलरी है, तो जब आपको सैलरी मिलती है तो आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है, उसमें से कुछ टीडीएस वगैरह काट लिया जाता है। तो 50,000 पे मान लो 10% टीडीएस काट लिया गया, आपको 45,000 गए, और बाकी का 5,000 एडवांस में सरकार को दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा। तो इस तरह कलेक्ट होते होते सरकार के पास बहुत सारा आपका एडवांस टैक्स चला जाता है। उसमें से कुछ होता है कि सरकार आपको रिफंड कर देती है, जितना टैक्स बनता है आपका हो गया और बाकी का रिफंड कर देगी। मान लो 1 लाख रुपए सरकार ने पहले ही ले लिए थे, लेकिन एक्चुअल में टैक्स आपका बना सिर्फ 80,000 रुपए का, तो 20,000 रुपए सरकार रिफंड करती है। तो सरकार ने क्या किया, ये बोल दिया कि देखो आपका पिछला वाले मतलब 10 साल पुराना केस है, 10-15 साल पुराना, जिसमें आपको 20,000 लौटाना था, इसलिए इस साल जो हम आपको 20,000 देने वाले थे, रिफंड होने वाला था, वो हम आपको नहीं देंगे। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था, इससे जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, और इसीलिए सरकार ने अब यहां पर डिसाइड किया कि जो छोटे छोटे केसेस हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। इनफैक्ट आपके मन में अब सवाल यह भी आएगा कि आखिरकार ये इतने पुराने केसेस चल क्या रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, 2011 के पहले आप देखोगे तो सब कुछ पेपर बेस्ड हुआ करता था, रजिस्टर्स हुआ करते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, पुरानी पुरानी फाइलें रखी रहती थी। लेकिन 2011 के बाद पूरी तरह से कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, सब कुछ डिजिटल में होने लग गया एक तरह से। तो पिछले साल क्या हुआ था, 2023 में जो सीबीडीटी के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता, उन्होंने बताया था कि सरकार चाहती थी कि ये सारे जो केसेस हैं उसको धीरे धीरे करके क्लोज किया जाए, और इसीलिए सरकार क्या कर रही थी, जो पुराने केसेस हैं उसको निपटाना चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने एक चीज बताया कि पिछले साल सरकार ने बहुत सारे जो टैक्स पेयर्स हैं जिनका पुराना वाला हिसाब बाकी है, उनको हम यहां पर ईमेल कर रहे हैं, और ईमेल रिसीव होने के बाद हम 3 दिन के बाद उनको कॉल भी करवाते हैं, और कॉल पर उनसे पूछते हैं कि क्या आप ये टैक्स भरेंगे या फिर आप उसको कंटेस्ट करेंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके लिए टैक्स नहीं बनता है तो आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं कोर्ट में कि ये आपका टैक्स नहीं बनता है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप टैक्स भर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि करीब 1.4 लाख केसेस हमने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए थे, लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अब फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो 25,000 वाले तक के केसेस हैं 2010 के, और 10,000 वाले केसेस हैं 10,000 रुपीज जिसका बकाया है 2015 तक के, वो सरकार अब माफ कर देगी, मतलब एक तरह से छोड़ देगी। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो सरकार माफ कर रही है, माफ कह लीजिए या फिर सरकार विड्रॉ कर रही है ये जो टैक्स क्लेम है, तो उसकी वजह से सरकार को कितना लगभग लॉस होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला ना कि 25,000 रुपए तक के केसेस 2010 के, तो उनकी संख्या आप देखोगे तो 58 लाख के आसपास है। 58 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 25,000 रुपए तक पे करना था 2010 तक, और 53 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपए पेमेंट करना था एज अ टैक्स 2015 तक। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने ये केसेस को हटाया, तो इसीलिए ये करीब 1 करोड़ बन जाता है। 58 लाख प्लस 53 लाख मतलब वही 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम ये जो विड्रॉ कर रहे हैं क्लेम,
इसकी वजह से करीब 3500 करोड़ रुपए ये हमारा रेवेन्यू फॉरगॉन हो जाएगा। मतलब ये 3500 करोड़ रुपए सरकार के पास आने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार के पास अब नहीं आएगा। तो एक तरह से ये 3500 करोड़ रुपए किसके पास गए? जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, ये जो जिनको पेमेंट करना था, तो एक तरह से सरकार ने उनका माफ कर दिया, आप ये समझिए। वैसे मैं आपको एक और आंकड़ा बता दूं कि अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। अब ये तो 2015 तक का ही माफ किया ना सरकार ने, लेकिन मैं आपको बता दूं करीब 35 लाख करोड़ अमाउंट के केसेस, और इन केसेस की संख्या कितनी है? 2.6 करोड़। ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड केसेस हैं देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, जो कि सरकार क्लेम करती है कि हमें 35 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और ये मामला चल ही रहा है, और कब तक ये निपटेगा नहीं पता। लेकिन अभी के लिए तो सरकार ने सोचा कि चलो जो छोटे छोटे पुराने केसेस हैं वो तो एटलीस्ट हटाया जाए। तो ये चीज था। लेकिन इसके अलावा भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में टोटल इनकम टैक्स रिटर्न कितने लोग भरते हैं। देखो 2022 तक 2022 में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन इस साल करीब 9% का जंप आया, और 2023-24 में करीब 8.18 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई टैक्स नहीं बनता है, वो टैक्स नहीं देते। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं वीडियो एंड करने से पहले, कि सरकार के पास जो भी पैसा आता है ना, सरकार के पास जहां जहां से पैसा आता है उसमें एक मेजर चंक होता है इनकम टैक्स का। ये आप देख सकते हो, एक्चुअली सबसे ज्यादा तो पैसा सरकार के पास बोरोइंग के थ्रू आता है। आप देख सकते हैं 100 रुपए में से 28 रुपए सरकार लगभग बोरो करती है, तो इसकी वजह से सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ता रहता है। और इसमें से अगर हम बात करें इनकम टैक्स, तो ये दूसरे नंबर पर आता है। मतलब 19% सरकार के पास पैसा इनकम टैक्स से आता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जीएसटी से आता है 18%, और उसके बाद फिर 17% कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो कंपनीज हैं उनसे आता है। तो ये सब कुछ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं भारत के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है उसका मिनिमम मैच्योरिटी डेट कितना है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।